नमस्कार आदरणीय दोस्तों, सबसे पहले हमारा मानना है कि किसी भी देश का विकास बिना इंजीनियर के संभव नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में उस इंजीनियरिंग या टेक्निकल शिक्षा का बात करने जा रहे हैं जो दिखावे के चक्कर में हम जोर जबरदस्ती अपने बच्चे के लिए शौक पालकर झूठा सपने के चक्कर में उन्हें इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल शिक्षा के लिए पैसे के बल पर किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देते हैं, जिसका सर्टिफिकेट का तो मान्यता होता है परंतु उस कॉलेज का इंजीनियर का मान्यता नहीं हो पाता और आप अपने बच्चे के भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना मेरिट से एंट्रेंस एग्जाम पास कर देश के बड़े प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर दाखिला ले रहा है तो उसके लिए अगर अपना घर भी बेचकर देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस संबंध में हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं जिसका थंबनेल स्क्रीन पे चल रहा है। इच्छा हो तो आप जरूर देखने का प्रयास करें। अब हमारा सवाल है, इंजीनियर बने या स्पेशलिस्ट। दोस्तों, इंजीनियर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा दिया गया एक डिग्री तो हो सकता है परंतु स्पेशलिस्ट हम तभी हो सकते हैं जब हम अपने फील्ड में कुछ समय देकर हाथ से प्रैक्टिस करने के साथ साथ लगन और समर्पण के साथ किसी भी विषय वस्तु पे बारीकी से अध्ययन कर उस क्षेत्र में कुछ नया या विशिष्ट करने की क्षमता हासिल करना ही स्पेशलिस्ट कहलाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि ज्यादातर कॉलेजों में प्रैक्टिकल क्लासेस की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी तरफ कुछ बड़े कॉलेजों में व्यवस्था है भी तो उसमें कॉलेज प्रबंधन के तरफ से ज्यादा फोकस नहीं होता और साथ में ज्यादातर स्टूडेंट इसमें अपना अभिरुचि ही नहीं दिखाता, जिस कारण वर्तमान में टेक्निकल शिक्षा होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है क्रिएटिविटी का कमी। इसका प्रमाण हम सभी के सामने है। आप अनुभव करेंगे तो पाएंगे। मान लिया एक लड़का राजू किसी मोटर गैरेज, एसी फ्रिज, टीवी या मोबाइल रिपेयर शॉप में 2 या 3 साल एक लगातार लगन एवं परिश्रम के साथ उस कला को सीखने के लिए काम कर रहा है। और वहीं दूसरा तरफ सोनू नाम का लड़का किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कर 3 साल या 5 साल रेगुलर पढ़ाई करने के लिए अपना दाखिला लिया है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि दोनों का मकसद आगे चलकर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन अभी ये 3 साल या 5 साल के दौरान राजू को हो सकता है खाने पीने, रहने और पैकेट खर्चे मिलाकर 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 10,000 महीने के हिसाब से 1,20,000 का खर्चे आ सकता है। वहीं सोनू को 1 साल में ज्यादा से ज्यादा स्कूल फीस मिलाकर 15,000 महीने के हिसाब से 1,80,000 का खर्चे आ सकता है। लेकिन यहाँ राजू अगर टेक्नीशियन का काम लगन एवं मेहनत से सीख रहा है तो पक्का है उसे अगले साल से उसी दुकान पे नहीं कुछ तो 5,000 महीने का मिलना चालू हो जाएगा। या नहीं तो राजू के पास अब दूसरा दुकान का भी दरवाजा खुला हुआ है और 100 में से 20 लड़के तो 1 साल में काम सीखकर चैंपियन हो जाता है। और सबसे जो बड़ा फायदा यहाँ राजू को हो रहा है वह है बिजनेस का ज्ञान, क्योंकि उन्हें काम सीखने के साथ साथ कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किस चीज के रिपेयरिंग में कितना खर्चा करना इत्यादि का अनुभव उसे होता जा रहा है।
जो कि राजू के लिए हर बीता हुआ समय के बाद एक नया अपॉर्चुनिटी या अवसर सामने आना चालू हो जाएगा। वो चाहे तो खुद का पार्ट्स का दुकान, रिपेयर शॉप, ट्रेनिंग सेंटर या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स सार्वजनिक कर अपने साथ 4-5 लड़के को ट्रेंड कर होम सर्विस इत्यादि जैसे बिजनेस का शुरुआत बिल्कुल ही कम पूंजी में चालू कर सकता है, जिसमें कमाई का कोई अंत नहीं है। और अगर वो नौकरी करना चाहे तो भी उसे अनेकों नौकरी मिल सकता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो चुका है। और ज्यादातर केस में टेक्नीशियन या कलाकार लोग मजबूरी में पूंजी इकट्ठा करने के लिए नौकरी करता है। जैसे उसे बिजनेस के लिए पूंजी हो जाए, वो किसी का गुलामी करना पसंद नहीं करता। अब दूसरी तरफ सोनू को 3 या 5 साल तक, जितने दिनों तक उसका सिलेबस या कोर्स है, तब तक कोई भी दूसरा दरवाजा उसके लिए खुला नहीं हो सकता और वहां उसे किताबी ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरा ज्ञान नहीं मिलने वाला। और कॉलेज में अच्छा रैंक आया तो हो सकता है किसी संस्थान या कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिल भी जाए, वरना नौकरी के लिए उसे भटकना पड़ सकता है और हो सकता है उसे बेरोजगार भी रहना पड़े। और अगर नौकरी मिल भी गया तो उसे अपने कार्य स्थल पे 1 साल वही काम करना पड़ेगा जो राजू को काम सीखने के समय में करना पड़ा। और सोनू को अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बनने के लिए और मिनिमम 5 साल लगना तय है और तब तक उसे गुलामी करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो एक इंजीनियर को 5 साल कॉलेज में, फिर 5 साल अपने कार्यस्थल पे समय लगाने के बाद हो सकता है वो 50,000 या 1 लाख महीने का उस नौकरी से प्राप्त करने के लायक बन सकता है, वो भी गुलामी के बाद, वो भी कम से कम 10-12 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद। और ज्यादातर केस में इंजीनियर को जिंदगी भर नौकरी करना पड़ जाता है, क्योंकि स्टेटस मेंटेन के चक्कर में उनका पूरा जिंदगी ही बोझिल हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईमानदारी से नौकरी करके कोई जल्दी अमीर नहीं बन सकता। और अगर लोग जितना मेहनत नौकरी में करता है उतना अगर अपने धंधे या बिजनेस में करे तो उसे 4 गुना ज्यादा कमाई और शांति से, सुकून से अपने फैमिली के साथ जीवन बिता सकता है। नौकरी बड़ा हो या छोटा, वह गुलामी होती है, जबकि छोटा सा धंधा अपना हो तो वो उसका मालिक खुद होता है। अंततः इच्छा आपका, आप नौकर बनना चाहते हैं या मालिक। मेरा काम था अपना अनुभव शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर भला तो हो भला के मंत्रों के साथ आप भी शेयर और फॉरवर्ड करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।